How are you? Welcome to our channel Bnoj Exam Study. अपन पढ़ रहे थे 8th क्लास का 4th चैप्टर। इसमें अपन ने पढ़ लिया व्हाट इज द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। अब अपन पढ़ेंगे व्हाट इज ए फ्यूल कि फ्यूल्स क्या होते हैं। देखो जो भी सब्सटेंसेस अपन बर्न करते हैं उससे अपने को हीट मिलती है, दैट इज फ्यूल। वो अपने लिए क्या है, फ्यूल। Recall that the source of heat energy, what is fuel? That the source of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuel. इनको क्या कहा जाता है, फ्यूल। क्योंकि जब अपन इनको बर्न करते हैं तो ये अपने को हीट देते हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फ्यूल्स। A good fuel is one which is readily available, it is cheap, it burns easily in air and at moderate rate, it produces a large amount of heat. एक देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूल। एक आइडियल फ्यूल क्या होता है, वो आइडियल फ्यूल क्या होता है, वो कम पॉल्यूटेंट करे, बर्न अच्छे से हो जाए, चीप हो। बट ऐसे आइडियल फ्यूल्स अपन को नहीं मिलते, क्योंकि जो भी सब्सटेंसेस अपन बर्न करते हैं तो उसमें लिस्ट हो या फिर ज्यादा हो, कम से कम कुछ पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स तो बाहर आते ही है। एक आइडियल पॉल्यूटेंट आप आइडियल फ्यूल किसे कह सकते हो, a good fuel is one which is readily available, जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, it is cheap, वह सस्ता भी हो, it burn easily in air at a moderate rate, और वो एयर में एक मॉडरेट रेट से बर्न हो जाए, it produce a large amount of heat, और जब अपन उसको बर्न करें तो वो लार्ज अमाउंट में हीट दे, it does not leave behind any undesirable substances, और वो completely बर्न हो जाए, उसके कोई भी अन पार्टिकल्स न बचे। But there is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. But इस तरह का फ्यूल्स नहीं है, अपन इस तरह के फ्यूल्स को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब अपन पढ़ रहे थे CNG एंड LPG, तो CNG एक कम पॉल्यूटेंट देने वाला फ्यूल्स होता है, बट उसमें भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पॉल्यूटेंट को क्रिएट करते हैं। We should look for a fuel which fulfill most of the requirement for a particular use. Fuels differ in their cost. अपने cost में वो अलग-अलग होते हैं। Some fuels are cheaper than other. कुछ fuels cheaper होते हैं और कुछ महंगे होते हैं। कुछ सस्ते होते हैं और कुछ महंगे होते हैं। मैं आपको उनकी लिस्ट बनानी है। Solid, liquid and gases. देखो सॉलिड फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स कौन से होंगे, कोल, फॉर एग्जांपल क्या है, कोल, वुड, कार्बन, दैट इज सॉलिड फ्यूल्स। जो हार्ड होते हैं, जिनको अपन जला सकते हैं, जिससे अपन को हीट मिलती है, दैट इज द सॉलिड फ्यूल। सेम ऐसे ही क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। देखो आप लोगों को पता है ना व्हाट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड एक पर्टिकुलर एरिया को घेरते हैं, लिक्विड जिनके अंदर मूवेबल करने की कैपेसिटी होती है, जो मूव होते रहते हैं, जिनके पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं। गैसेस फ्यूल्स, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये किस में आ जाएंगे, लिक्विड में। गैसेस फ्यूल में क्या आता है, नेचुरल गैस, CNG एंड LPG, मीथेन गैस। There are so many examples of gaseous fuel. ये सारे फ्यूल्स जब अपन बर्न करते हैं तो कुछ कार्बन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एल्काइल पार्टिकल्स होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, वो अपन आगे
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्लियर? अब देखो फिर क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? जो वर्क आप करते हो, जो कैपेसिटी आपकी वर्क करने की होती है, दैट इज योर एफिशिएंसी। सेम ऐसे ही होती है, जब अपन फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। कि आप कितना वर्क कर सकते हो, वो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी है। सेम ऐसे ही अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्यूल एफिशिएंसी, कि आप उस फ्यूल को जब बर्न कर रहे हो तो वो आपको कितनी हीट दे रहा है, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। देखो, सपोज यू वर आस्क्ड ए टू बॉयल a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel। आपको वाटर बॉयल करना है, उसमें आप क्या यूज कर सकते हो, cow dung, coal and LPG as a fuel। Which fuel would you prefer? Give your reason। आप कौन सा फ्यूल यूज में ले रहे हो, आपको उसका रीजन देना है। You may take the help of your parents। Do these three fuels produce the same amount of heat? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। 1 kg फ्यूल्स को बर्न करने में जितनी 1 kg फ्यूल्स को आप बर्न कर रहे हो और उससे जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज calorific value। Clear? The calorific value of a fuel is expressed in a unit of kilogram per kg। कि 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज calorific value। और उस वैल्यू को अपन एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, किलोग्राम पर केजी। किलो जूल पर केजी। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आप लिख लेना। कुछ फ्यूल्स दिए हुए हैं, कुछ
अस्थमा हो गया, एलर्जी होगी, देयर आर सो मेनी डिजीज सेपरेट एज वो अपने अंदर बहुत सारे, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, उनके जो पार्टिकल्स बन जाएंगे वो अपने लिए हार्मफुल है। सेकंड, incomplete combustion of these fuels give carbon monoxide. Because there are difference between carbon dioxide and carbon monoxide. दोनों ही क्या है, डेंजरस है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस देन CO2। ये CO2 से ज्यादा डेंजरस होती है, और ये इतनी डेंजरस होती है अगर आप बंद कमरे में हो और वहां पे कोल या कुछ अदर पार्टिकल्स बर्न कर रखे थे, उससे अगर CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है तो इवन जो व्यक्ति जो पर्सन वहां पे सो रहा है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस देन कार्बन डाइऑक्साइड। It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. Clear? ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। अगर बंद कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए और वहां पे कोई व्यक्ति सो रहा तो इवन उसकी डेथ तक भी हो सकती है। The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. कार्बन मोनोऑक्साइड उस रूम के अंदर जो पर्सन स्लीप कर रहा है उसकी डेथ भी हो सकती है। Also that is why we are advised never to sleep in a room with burning or something called fire in it. तो ऐसे कमरे में जहाँ पे कोयले जला रखे हो या फिर अदर पार्टिकल्स जला रखे हो जहाँ से कार्बन निकल रहा हो, उस रूम के अंदर आपको नहीं सोना चाहिए। Consumption of fuels release carbon dioxide in the environment. अपने अगर अपन फ्यूल्स को कंजस्ट कर रहे हैं तो CO2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, that's harmful for as increased concentration of carbon dioxide in air is believed to causes global warming. अगर CO2 ज्यादा हो जाती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है, और ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या, जो अपने ग्लेशियर एरियाज है वहां पे जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, जिससे सी का लेवल इंक्रीज हो जाता है और उसके आसपास वाले जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो डूब जाते हैं। तो दैट इज हार्मफुल फॉर अस। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो सी का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्लेशियर वाले एरियाज है वहां की जो बर्फ है, जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से सी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा हो जाएगा। तो जो कोस्टल एरियाज है वो वहां पे सबमर्ज्ड हो जाते हैं, मींस उनके किनारे पे जो गांव बसे हुए थे वो डूब जाते हैं। तो दैट इज हार्मफुल फॉर अस। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइजिंग टेंपरेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, among other things, in the melting of polar glacier, which lead to rise in the sea level. वो sea level को बढ़ा देते हैं, causing flood in the coastal areas. और वहाँ के जो coastal areas है वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, और कुछ जो छोटे-छोटे areas है वो तो डूब ही जाते हैं। फोर्थ क्या है अपना, burning of coal and diesel release sulfur dioxide and nitrogen dioxide। क्योंकि जब कोल और डीजल को बर्न किया जाता है तो उससे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज एन एक्सट्रीमली स्फोगेटिंग एंड कॉरोसिव गैस। स्फोकेशन एक तरह से क्या होता है, ह्यूमस। जैसे अपन रूम में बैठे हुए और अचानक से आप समझ में लाइट चली जाती है तो एक ह्यूमस हो जाती है ना अपने रूम के अंदर, दैट इज स्फोकेशन। इस तरह से एंड कॉरोसिव गैस। Moreover, petrol engine give off gaseous oxide of nitrogen, oxide of, और जब पेट्रोल इंजन मतलब जो इंजन पेट्रोल से चलते हैं वो क्या छोड़ते हैं, नाइट्रोजन, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। एंड ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? And nitrogen dissolve in rainwater and foam acid. ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस
के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और एसिड रेन को प्रोड्यूस करते हैं। Such rain is called acid rain और इस तरह की जो रेन होती है वो क्या कहलाएगी? Acid rain. It is very harmful for crops, building and soil. ये क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल है, बिल्डिंग के लिए भी एंड सॉइल के लिए भी, इवन ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये हार्मफुल है। The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG. जो अपन डीजल और पेट्रोल का यूज कर रहे थे वो किससे रिप्लेस कर दिया गया? सीएनजी से, बिकॉज सीएनजी इज लीस्ट पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स प्रोड्यूस, क्योंकि सीएनजी होती है वो लीस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस करती है, पॉल्यूटेंट तो करती है बट जो पेट्रोल डीजल है इनसे कम करती है। Compressed natural gas because CNG produce the harmful product in very small amount. CNG is a cleaner fuel. मे बी ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह सारे चैप्टर देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, कल मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगी। थैंक यू।